आप प्रिंट मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें या यूट्यूब पर जाएं, सोशल मीडिया पर जाएं, हर जगह एक ही चर्चा है और वो ये चर्चा ये है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन लेकर के आए। हालांकि कई सारे लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे होंगे, लेकिन भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राहुल गांधी लेकर के आ गए हैं। अगर आप आज ही के 2 इंसिडेंट देखें, जिस तरीके से कंगना रनौत का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस का विरोध किया, फिर बाद में बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, और उन्होंने ये बात कही, कंगना रनौत को ये बात मैसेज किया, समझाया कि आप इस पर ना बोलें, जो ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस पर वक्तव्य देंगे, उनको उस पर बोलना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव हो गया है। यानी जातीय जनगणना भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस मुद्दे पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी को ये अब डिसाइड करना है कि वो जातीय जनगणना के साथ जाती है कि नहीं जाती है। फिर जातीय जनगणना तक ही ये मामला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे आगे की बात कर रखी है कि अगर जातीय जनगणना हुई हमारा ऑब्जेक्टिव होता तो हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हमारा काम जातीय जनगणना से आगे जाने का है। जातीय जनगणना जो है वो हमारे लिए मटेरियल प्रोवाइड करेगी जिसकी बुनियाद पर पॉलिसी बनेगी, यानी पॉलिसी फाउंडेशन का काम जो होगा वो जातीय जनगणना के डाटा के अकॉर्डिंग होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास अलग अलग जातियों के संख्याएं आ जाएंगी कि किसकी कितनी जनसंख्या है और फिर उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है, सरकार में कितनी भागीदारी है, सरकारी सेवाओं में कितनी भागीदारी है, उस हिसाब से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए हम 50% का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को हम खत्म करने जा रहे हैं। ये काम हम करने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो इस तरीके की जो जातीय सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसको कांग्रेस ने कभी भी उस तरीके से नहीं उठाया, कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस भी अंडरलाइन कर रही है कि एक उसने पॉलिसी शिफ्ट लिया है। और डेफिनेटली कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज में चेंज लेकर के आती है, किस तरीके से जनता के बीच में उसको जाना है। और अब चूंकि कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस के पास मेजॉरिटी कम्युनिटी में जो अपर कास्ट वोट थे, जो उसका बेस हुआ करता था, वो शिफ्ट करके चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के माध्यम से जरूर उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। अगर हम गुजरात इलेक्शन को देखें, तमाम असेंबली इलेक्शंस को देखें, लेकिन कांग्रेस उसमें कामयाब होती भी नहीं दिखाई पड़ी। कांग्रेस का मुस्लिम वोटर भी उसके साथ नहीं था, वो बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद से उससे दूर छिटका हुआ था। कांग्रेस के पास दलित वोट नहीं था। तो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी वो इलेक्शन दर इलेक्शन नीचे होती जा रही थी। अब कांग्रेस के सामने प्रश्न ये था कि वो कैसे अपना अस्तित्व बचाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर सवाल था कि वो एक सक्षम नेता हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें लगातार कांग्रेस के सामने आ रही थी, राहुल गांधी के सामने थी। अब राहुल गांधी ने क्या किया, धीरे 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 उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज लेकर के आए। उन्होंने पहले जातीय जनगणना की बात की, अब रिजर्वेशन की कैप हटाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो दलितों का, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और आरएसएस के बरक्स जो हिंदुत्व की विचारधारा है, एक ऐसे हिंदुत्व की विचारधारा रख रहे हैं जिसमें वो अहिंसा का पुट दिखाते हैं, जिसमें वो महात्मा गांधी की भूमिका को दिखाते हैं, जिसमें वो शिव जी के माध्यम से भी एक अहिंसात्मक रूप से ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू धर्म हमारा है उसमें भय का स्थान नहीं है, उसमें डर की जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो एक तरफ वैचारिक रूप से हिंदू धर्म को फिर से परिभाषित करने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय से अपने को जोड़ रहे हैं। और वो ऐसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से बनकर के उभर करके सामने आए हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर 2024 के इलेक्शन को देखें तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कंपैरिजन में वो बहुत बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप 2019 की परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल कैनवास है वो काफी सुकड़ गया है, कांग्रेस का उसके मुकाबले में बढ़ गया है। और ये कांग्रेस की सफलता के रूप में देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की असफलता के रूप में लिया जा रहा है। और यही वो चीज है जो आने वाले इलेक्शन में, जो अब असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र के, झारखंड के, हरियाणा के और जो यूपी के जो 10 असेंबली इलेक्शंस है, वो ये इस बात को डिसाइड करने जा रहे हैं क्या राहुल गांधी का सामाजिक न्याय भारी पड़ जाएगा हिंदुत्व के ऊपर। एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी उसमें 3 4 5 उनके एस्पेक्ट थे, डायमेंशंस थे। एक डायमेंशन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने को विकास की राजनीति से जोड़ा,
विकास कितना हुआ नहीं हुआ ये एक अलग डिबेट का इशू हो सकता है, लेकिन हमेशा विकास की बात की। फिर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की बात की जो उनका कोर इशू है, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की बात करी जो उनका कोर इशू है, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करी। अब ये सोशल इंजीनियरिंग जो थी, ये सोशल इंजीनियरिंग क्या सामाजिक न्याय की बाढ़ में ढह जाएगी? यही वो सवाल है, यही वो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेंजर है जिसको भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं एड्रेस करती है तो राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ है, वो उसके ऊपर चढ़ करके अपने जो पॉलिटिकल स्टेचर है, उनका जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है, जो पॉलिटिकल सक्सेस है, उसको वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करते हुए लगातार दिखाई अब पड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना करेगी? ये एक सवाल है। जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो क्या वो सब जातियों का अलग अलग डाटा के लिए तैयार है? फिर उस डाटा के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है? प्राइवेट क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है? और अगर ऐसा करने के लिए तैयार है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक हिंदुत्व की विचारधारा के अंतर्गत सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से अलग अलग जो जातियों को इकट्ठा करके एक हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना था, वो कैसे पूरा होगा? वो लक्ष्य कहाँ चला जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा करने में भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब हो जाएगी तो कांग्रेस सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी अगुवा बनकर के उभरी है। और कांग्रेस चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और जितनी भी क्षेत्रीय दल थे जो कि सामाजिक न्याय के लिए जाति आधारित दल आप कहते हैं जिन्हें आलोचना के रूप में कहा जाता है, वो दल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग राज्यों में थे, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रेजेंस उस तरीके से नहीं थी। एक राष्ट्रीय आवाज उनकी नहीं थी, क्षेत्रीय आवाज थी। उस क्षेत्रीय आवाज को राष्ट्रीय आवाज देने का काम किसने किया है? राहुल गांधी ने किया है। और उनके लीडर कौन बन गए? राहुल गांधी बन गए। अब अखिलेश यादव भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल को अपना लीडर मानना है, भले ही वो सीनियर पार्टनर हैं, बड़े पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में वो राहुल गांधी के जूनियर हैं। इसी तरीके से तेजस्वी यादव को देखें तो वो भी राहुल गांधी के जूनियर हैं, और उनको जूनियर बनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो बिहार है, अखिलेश यादव का ऑब्जेक्टिव उत्तर प्रदेश है। और ऐसी अलग अलग जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनके सामने राहुल गांधी के साथ उनका कोई संघर्ष नहीं है। और ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर विचार और मनन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देश की दिशा को ये बदलने जा रहा है। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश इसके लिए तैयार है, सामाजिक न्याय के लिए, या नहीं। और अगर सामाजिक न्याय की राजनीति आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली हिंदुत्व की राजनीति जो है डाउन होगी। और देखिए, भारत किसी भी चीज की जो अति होती है, भारतीय संस्कृति में ये बात कही गई है, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये एक उक्ति है संस्कृत की। जब आप किसी चीज की अति कर देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आती है, उसका नुकसान होता है। हिंदुत्व की राजनीति जिस तरह से परवान चढ़ती गई और जिसके चलते जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनके सामने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया, उनके सामने अस्तित्व की चुनौती आई, उन्होंने उस अल्टरनेट के लिए क्या अपनाया? सामाजिक न्याय को अपनाया। और क्षेत्रीय दल चूंकि इसके आधार पर अपने प्रेजेंस को किसी हद तक बचाने में कामयाब रहे थे, अब कांग्रेस ने भी उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को पकड़ा है। और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में जो क्षेत्रीय छत्रप है वो कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आप देखें, एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान, जेडीयू जैसी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो सत्ता में भागीदारी भी करी हुई है। अब इस राजनीतिक द्वंद्व में ये जो राजनीतिक टसल होगी, वैचारिक लड़ाई होगी, इस वैचारिक लड़ाई में कौन जीतेगा? हिंदुत्व भारी पड़ेगा या सामाजिक न्याय? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन डेफिनेटली देश की जो दिशा है उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन की तरफ आप देख सकते हैं कि ये परिवर्तन किस दिशा में देश को लेकर के जाएगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।